Good morning, students. In previous online class, we have already completed question number 6 up to question number 6 of exercise 9C. Now, student, question number 7 of exercise 9C. Question number 7. Find mark price. So we have 4 parts. I of first part. SP is given rupees 9,000. SP of sofa set is given rupees 9,000. Discount percent is given 10%. And in question they are asked about mark price. Question में क्या पूछ रहा है आपसे? Mark price. As you know, let mark price is equal to x. Mark price कितना suppose कर लो? x rupees. क्लियर? जब मार्क प्राइस x है तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन mp into 100%. डिस्काउंट परसेंट इज गिवन 10%. d is not given, mp is not given, x into 100. d equals to 10x upon 100. तो d कितना आ गया आपका? x by 10. x by 10 rupees. Now सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? mp माइनस डिस्काउंट. mp माइनस डिस्काउंट. mp माइनस डिस्काउंट. So sp is 9,000. mp is x and this is x upon 10. So this is 9,000. 10x minus x. एलसीएम ले लिया आपने, तो 10x minus x that is 9x. into 10 upon 9. 9 से कैंसिल होगा 1000 टाइम्स. तो मार्क प्राइस कितना है हमारा? 10,000 rupees. Therefore, MP is equal to 10,000 rupees. Clear? I repeat once again. SP given था, discount percent given था, MP पता करना था. तो आपने MP को x मान लिया. डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन MP into 100%. फॉर्मूला अप्लाई किया, इससे डिस्काउंट निकल गया. डिस्काउंट निकल गया. अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? SP is equal to MP माइनस डिस्काउंट. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, x वैल्यू फाइंड करिए. x क्या है आपका? MP. MP कितना होगा? 10,000 रुपीस. क्लियर? ए पार्ट करेंगे, सी पार्ट ऑप्ट कर रहा हूं मैं. SP is given 10,200. 10,200. डिस्काउंट परसेंट इज गिवन 15%. क्लियर? तो लेट MP is equal to x rupees. MP क्या मान लिया? x rupees. अब क्या लगाएंगे? डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला. सिंस डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन MP into 100%. डिस्काउंट परसेंट इज गिवन 15. डिस्काउंट इज नॉट गिवन. MP is x. This is 100. तो 15x upon 100 equals to d. तो 3 upon 20x आ गया d. 5 से कैंसिल आउट हो गया. डिस्काउंट पता लग गया. अब क्या लगाएंगे? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला. नाउ SP is equal to MP minus discount. MP minus discount. SP कितना है? 10,200. MP कितना है? x. And this one is 3x upon 20. 10,200. LCM आएगा 20. 20x minus 3x. 10,200 into 20. 20x minus 3x कितना गया? 17x. 10,200 into 20 upon 17 is equal to x. तो 17 6 जब 102 तो इस 100 पर कैंसिल हो जाएगा. 12 6 2 6 12 12,000.
items during the festival season. He decided to give a further discount of 20% over and above the existing discount. Find the actual selling price of the following items. So there are four parts. First part में क्या given है? A set of frank price of mark price 1000. फर्स्ट वाले मार्क प्राइस 1000 दे रखा है और डिस्काउंट 1% गिवन है, 10% और ड्यू 2% गिवन है 20%. सो दे आर कॉल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट. एक डिस्काउंट मिल गया, इसके बाद जो आएगा सेलिंग प्राइस उसमें अगेन डिस्काउंट. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो एसपी आपको पता करना है. एसपी का फॉर्मूला होता है एमपी इंटू 1 माइनस d1 अपॉन परसेंट, d1% अपॉन 100 और 1 माइनस d2% अपॉन 100. या तो परसेंट ही लिखो बस, 1 माइनस d1% और 1 माइनस d2%. क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन 100. एमपी कितना है आपका? 1000 रुपीज. 1 माइनस 10%, 1 माइनस 20%. कंफ्यूज मत होना, यहाँ परसेंट है तो परसेंट में अपन 100 लिखूंगा. क्लियर? या तो आप सीधे इसमें कर सकते हो 10 अपॉन 100, इट डजंट मैटर. परसेंट को अपन 100 लिख दिया मैंने. परसेंट का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन 100. एलसीएम हो गया 100 माइनस 10 अपॉन 100. दिस वन इज 100 माइनस 20 अपॉन 100. क्लियर? सो एसपी इक्वल्स टू 1000 इंटू 90 अपॉन 100. एक तो 90 बनेगा, एक बनेगा 80. क्लियर? 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट. तो कितना हो गया? 8 into 90 720 रुपीस. तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया स्टूडेंट्स? 720 रुपीस. सो D1 एंड D2 आर कॉल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट. क्या कहलाता है ये? सक्सेसिव डिस्काउंट्स. क्लियर? तो हमने क्या करा? 1 माइनस d1%, 1 माइनस d2%. परसेंट लिखा और परसेंट का मतलब 1 अपॉन 100. आप अगर चाहते तो उसको 1 अपॉन d1 अपॉन 100 भी लिख सकते थे और 1 माइनस d2 अपॉन 100. गॉट इट? नाउ स्टूडेंट्स का बी पार्ट. बी पार्ट में शॉर्ट चीज दे रखा है. इसका मार्क प्राइस है 2500. कितना गिवन है? 2500. और d1% कितना गिवन है? अगेन 10%. d1% is 10% and d2% is 20%. d2 कितना है? 20%. तो एसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mp into 1 minus d1% and 1 minus d2%. d2%. Got it? तो mp is 2500 into 1 minus 10% है तो 10 upon 100 हो जाएगा 20 upon 100. 2500 into 100 minus 10. This is 90 upon 100. अभी ऊपर करा था हमने. This is 80 upon 100. 0 0 cancel out. 25 8 क्या? 200 into 9. 1800 है. एसपी कितना है? 1800 रुपीस. After two successive discount of 10% and 20%. बी पार्ट से वैसे ही होंगे जैसा आपको ए और बी पार्ट करवाया है. नाउ 9 का ए पार्ट. क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट देखते हैं. अब इसमें एसपी गिवन है और आपको पता करना है मार्क प्राइस. इसमें क्या गिवन है? एसपी इज गिवन 1440. उसमें क्या करा था? मार्क प्राइस गिवन था, एसपी निकाला था एंड सेम कंडीशन ऑफ डिस्काउंट. d1 d2% सेम ही रहेगा. d1% is 10%, d2% is 20%. तो लेट मार्क प्राइस इक्वल टू x. मार्क प्राइस का सपोज कर लो
1 माइनस d2%। एसपी कितना है आपका 1440। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, मार्क प्राइस को x 1 माइनस 10/100 into 1 minus 20/100, 20/100, got it? 1440 x into ये कितना हो जाएगा 90/100। एलसीएम लेंगे तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, एंड दिस वन इज 80/100। 0 0 कैंसिल आउट कर दो यहीं पे। अब वी हैव 1440, ये 100 ऊपर आ जाएगा, 8 और 9 नीचे। This one is x 1440 into 100/72। ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 20 टाइम्स कैंसिल होगा। कितने टाइम्स कैंसिल होगा? 20 टाइम्स। 72 ला 1/4 20 टाइम्स। x इक्वल कितनी आ गई? x इक्वल्स टू 20 into 100 2000 आ गया। Therefore एमपी कितना आ गया हमारे पास? 2000 रुपीस। 2000 रुपीस। क्लियर? नाउ बी पार्ट में पेयर ऑफ jeans was sold at rupees this. SP is given 1080, D1% is 10% and D2 is 20%. D2 is 20%, D1% and D2%. तो लेट एमपी क्या मान लेंगे? x रुपीस x। क्लियर? अब एसपी का फॉर्मूला, नाउ एसपी इक्वल्स टू एमपी इनटू 1 माइनस d1% और 1 माइनस d2%, 1 माइनस d2%। क्लियर? क्वेश्चन 7 पे जैसे क्या 8 कोई सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, 9 में वही करना है। एसपी कितना है आपका 1080, एमपी कितना है x 1 माइनस 10/100, 1 माइनस 20/100। 1080 x into 90/100 and 80/100। 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 1080 into 100 हो जाएगा और 9 और 8 इधर अपन में आ जाएगा। 9 से कैंसिल आउट करेंगे 9 9 120 बार, 8 से कैंसिल करेंगे 15 बार, 15 into 100 1500। Therefore mark price equals to rupees 1500. So this is your mark price. Got it? अब इसका COD पार्ट आपका होमवर्क हो गया, सेम इसी मैंने में करना है। और ट्रेडर मार्क्स इज गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक ट्रेडर ने जो मार्क प्राइस रखा है वो 20% ज्यादा रखा है कॉस्ट प्राइस। He then sell them at a discount of 20%. If the cost price is rupees 550, what is the gain or loss and the gain or loss percentage? ठीक है, तो इसमें CP given है, CP is given rupees 550 and mark price के बारे में क्या कह रहा है वो कि वो CP से 20% ज्यादा है। CP plus 20% of CP, CP plus 20% of CP। क्वेश्चन में क्या है? A trader mark is good 20% above the cost price, मतलब cost price से ज्यादा। तो cost price कितना है 550 plus 20% of 550। 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, तो 550 plus 2 11 110। सो मार्क प्राइस कितना हो गया 660 रुपीस हो गया। मार्क प्राइस कितना हो गया 660। ठीक है, वो खुद तो खरीद के लाया 550 में और उसमें लिस्टेड प्राइस है मार्क प्राइस कितना रख दिया 660 रुपीस। अब वो कह रहा है ही सेल देन सेल्स देम एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब डिस्काउंट परसेंट गिवन है 20%। जब डिस्काउंट परसेंट गिवन है तो एसपी पता लग जाएगा। देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। लेकिन इससे पहले हमें डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन एमपी इनटू 100%।
So this is the formula of discount percent. Discount percent कितना है 20, D का पता नहीं, MP कितना है 660 and into 100, 0 0 कैंसिल आउट और 20 into 66 1320 upon 10 is equal to D, 0 0 कैंसिल आउट, तो डिस्काउंट कितना आएगा 132 रुपीस। डिस्काउंट कितना आएगा 132 रुपीस। Therefore selling price का फॉर्मूला MP minus discount, MP is 660, discount is 132, 8 3 4 5 2 1 से 6 5, तो 528 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कितना हो जाएगा 528 सेलिंग प्राइस। क्लियर? अब एसपी जो है सीपी से क्या है कम आ रहा है, एसपी जो है सीपी से क्या है कम, तो क्लियरली सीपी इज मोर देन एसपी, तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, तो सीपी इज 550, एसपी इज 528, तो 22 रुपीस का उसको लॉस हो गया, 22 रुपीस का क्या हो गया लॉस, देयरफॉर लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस अपॉन सीपी इनटू 100%, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100%, तो लॉस कितना है 22, सीपी कितना है 550 इनटू 100%। क्लियर? 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 हो जाएगा 22, 0 0 कैंसिल आउट कर दो, 11 हो जाएगा 55, अब 10 5 से कैंसिल कट जाएगा दो बार, तो 4% लॉस हो जाएगा, 4% क्या हो जाएगा लॉस। I repeat once again, in question it is given that mark price is listed 20% more than above CP, तो CP आपको 550 था, तो MP कितना हो जाएगा CP plus 20% of CP, that is 660। MP पता लग गया, डिस्काउंट परसेंट 20%, तो डिस्काउंट परसेंट 20 डिस्काउंट अपॉन MP to 100%, 20 रखा, D upon 60 to 100, 0 0 कैंसिल आउट, 2 0 12 13 1 0 0 upon 10, 130 रुपीस डिस्काउंट आया, डिस्काउंट आते हैं एसपी पता लग गया। अब जब एसपी पता लग गया, एसपी और सीपी को कंपेयर किया, सीपी ज्यादा था लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? जिनको 10 थोड़ा कम समझ में आया 11 को समझेंगे, 10 और 11 सेम क्वेश्चन, मैं होमवर्क में भी रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को। अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। क्लियर? He sells at a discount of 20% डिस्काउंट पे सेल कर दिया। What is his loss or gain percentage? इसमें कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, जबकि पिछले क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस गिवन था, तो आपने कॉस्ट प्राइस से क्या निकाला एमपी निकाला, एमपी से डिस्काउंट निकाला, डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस निकाला, लेकिन इसमें कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है। इसके अंदर हम मानेंगे नेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीस या x रुपीस मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस का मान लिया रुपीस x, तो एमपी है, एमपी कितना है सीपी प्लस 40% ऑफ सीपी, 40% ऑफ सीपी, तो सीपी आपका x है प्लस 40% मींस 40 upon 100 into x, x प्लस 0 0 कैंसिल आउट 2 upon 5x, एलसीएम 5x प्लस 2x 7 upon 5x आ गया, ये आपका आ गया एमपी। नाउ डिस्काउंट परसेंट इज गिवन 20%, डिस्काउंट परसेंट कितना गिवन है 20%, तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगा दो, सो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमपी इनटू 100%। डिस्काउंट परसेंट कितना है 20 रहता है, 20 इक्वल्स टू डिस्काउंट का पता नहीं, एमपी आपका x, एमपी कितना है 7 upon 5x, डिस्काउंट परसेंट कितना है 20%, डिस्काउंट पता नहीं, एमपी 7 upon 5x into 100% into 100%। क्लियर? अब 7 upon 5x कहाँ जाएगा, इस तरफ 20 into 7 upon 5x, 100 कहाँ जाएगा अपॉन, 100 कहाँ जाएगा अपॉन, इज इक्वल्स टू d, तो 25 का 100, तो ये आ गया 7 upon 25x, so this is your discount, ये क्या आ गया आपका डिस्काउंट। नाउ SP equals to
एसपी और सीपी में कौन ज्यादा है वो देख लो, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है लॉस और गेन परसेंटेज, क्वेश्चन में पर्टिकुलर नहीं करेगा लॉस हो रहा है गेन, तो इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। नाउ एसपी कितना है आपका 28/25x और सीपी कितना है x, सीपी कितना है x, तो व्हिच वन इज ग्रेटर, ये तो x है 1x और ये 1 पॉइंट समथिंग, एसपी इज ग्रेटर, तो क्लियरली इस x को मैं ऐसे लिख सकता हूं 25/25x लिख सकता हूं, 25/25 कर दिया है, x ही बचेगा, डिनोमिनेटर सेम हो गया, 25/28 को कौन बड़ा है 28 ग्रेटर है, तो क्लियरली एसपी इज मोर देन सीपी। जब एसपी सीपी से ज्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, गेन होगा, तो क्या निकाल देंगे हम लोग, गेन परसेंट निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, गेन परसेंट। therefore gain is equals to sp minus cp, sp आपका 28/25x, cp आपका x, LCM 25, 28x minus 25x, 3/25x आ गया, this one is your gain, therefore gain percent, gain upon CP into 100%, gain है आपका 3/25x as CP है x into 100%, x से कैंसिल आउट 3/25 into 100%, इससे 4 टाइम कैंसिल आउट 12% गेन हो गया, कितना परसेंट गेन हो गया 12%, क्लियर। Now student today's homework, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9 से से दिया हूं, क्वेश्चन नंबर 7 में करना है आपको सी पार्ट और डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 में सी पार्ट एंड डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 में सी पार्ट एंड डी पार्ट, एंड क्वेश्चन नंबर 10